A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing with the topic figure of speech, and in this topic we will see personification as today's topic. तो आइए शुरू करते हैं personification. पर्सनिफिकेशन में होता क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हेन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड एज लिविंग, दैट इज़ नोन एज पर्सनिफिकेशन. यानी कि पर्सनिफिकेशन में जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक लिविंग के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे. जैसे देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन इसकी दी गई है, इसमें देखिए इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग. यानी कि लाइफलेस या नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं उनको लिविंग के रूप में दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है. जैसे वो हंसने का काम करते हैं, रोने का काम करते हैं, डांस करने का काम करते हैं, टहलने का काम करते हैं, और जो भी ह्यूमन इमोशंस होते हैं जितने भी, वो सारे वो काम करते हैं. जैसे देखिए पहला एग्जांपल है लव इज़ ब्लाइंड. तो लव क्या है, ये नॉन लिविंग है और लव कभी भी अंधा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे माना गया है, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ये पर्सनिफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है. फिर देखिए लेट मी नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल. तो एम्बिशन को भी यहाँ पर्सनिफाइड किया गया है. थर्ड में देखिए डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स. तो डेथ इज़ पर्सनिफाइड. जो डेथ होती है उसके कोई हाथ नहीं होते हैं, और यहाँ पे दिखाया गया है कि द डेथ लेज हिज आइसी हैंड. अपने आइसी का मतलब ठंडे हाथ राजा के ऊपर रखे. तो राजा के ऊपर ठंडे हाथ कैसे रख सकती है डेथ, क्योंकि उसके तो हाथ ही नहीं होते. तो यहाँ पे डेथ इज़ पर्सनिफाइड. नेक्स्ट हमारा है ज्वेलसी. जेलसी इज़ ग्रीन आइड मॉन्स्टर. जेलसी को एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर माना गया है, जबकि जेलसी जो है वो नॉन लिविंग है. इसमें देखिए नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस. अपॉर्चुनिटी को एक ह्यूमन बीइंग माना गया है. So in this example number 5 we can say that opportunity has been represented as a human being because it knocks the door. दरवाजे पे दस्तक यहाँ पे देने का काम कर रही है. ये एक जो है प्रोवर्ब है, इसमें कहा गया है. नेक्स्ट देखिए अथॉरिटी फॉरगेट्स द डाइंग किंग. जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो मरने वाले राजा जो कि मरने जा रहा है उसको भूल जाती है कि वो कौन है, वो कितने पावर में रहा या वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. नेक्स्ट देखिए है द मून वेल्ड हर फेस. तो मून जो है उसने अपना जो चेहरा वो क्या कर लिया, ढक लिया. तो मून का कोई चेहरा नहीं होता है. यहाँ पे मून इज़ पर्सनिफाइड. अ लाई हैज़ नो लेग्स. तो लाई यानी कि झूठ होते जो होता है उसके कोई अपने पैर नहीं होते हैं. स्विफ्टर फ्लाइज द फेदर्ड शीप. स्विफ्टर फ्लाइज यहाँ पे जो है ये पर्सनिफाइड किया गया है. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. आवश्यकता आविष्कार की जननी. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है लीव्स ऑन द ग्राउंड डांस्ड इन द विंड. तो लीव्स जो है ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द लीव्स आर डांसिंग एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट लीव्स नेवर डांस. ठीक है, तो अगर उनमें हवा लगती है तो उनमें मूवमेंट होता है, लेकिन वो डांस नहीं करती. यहाँ पे डांस तो आदमी करता है, ह्यूमंस करते हैं. तो यहाँ पे भी पर्सनिफाइड किया गया है. फिर देखिए नेक्स्ट है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर. तो एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, वो क्या कोई टीचर होता है, नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे माना गया है. साइंस फिर ऑब्लिक मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. साइंस और मनी के बारे में दोनों में कहा जाता है कि सर्वेंट तो अच्छे हैं, लेकिन जो अगर ये हावी हो गए तो ये बहुत बुरे हैं. नेक्स्ट देखिए फियर नॉक्ड ऑन द डोर फेथ आंसर्ड. तो फियर जो है देखिए डर ने दरवाजे पे दस्तक दी, और फेथ यानी कि विश्वास ने उत्तर दिया. तो ये भी पर्सनिफाइड यहाँ पे है. नेक्स्ट देखिए आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. इसमें सिमिली भी देखिए दिया गया है. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ क्राउड. यहाँ पे देखिए पर्सनिफाइड है. आई सॉ अ क्राउड. क्राउड जो है वो डेफोडिल्स की यहाँ पे बात हो रही है. डेफोडिल्स जो पोएम है उसमें वर्ड्सवर्थ ने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया है इस फैक्ट को. आई सॉ अ क्राउड. क्राउड जो है वो ह्यूमंस की होती है, ना कि फ्लावर्स की होती है. तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन माना गया है. देखिए प्राइड गोथ फोर्थ एन हाउस बैक ग्रैंड एंड ग्रीजी बट कॉमेथ बैक ऑन फुट एंड बैक सीट्स वे. तो ये भी एक
पर्सानिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आपने देखे, कुछ थोड़ा टफ थे, कुछ आसान थे, लेकिन जो मेन हमारा मोटो है वो हमारा पूरा हुआ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।